हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम एंजल प्रिया। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उपायों की श्रृंखला में आज मैं कुछ आपके लिए दीपावली के बहुत ही अच्छे उपाय लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इन उपायों से आपका जीवन सुख समृद्धि भरा होगा, पर उपाय आपको करने होंगे। बिना किए तो कुछ हासिल नहीं होता ना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये सावधानी बरतनी है कि जब भी आप माँ लक्ष्मी का फ़ोटो खरीदें, अगर आप बिजनेस के लिए अपने दुकान व्यवसाय में रखने के लिए माँ लक्ष्मी की फ़ोटो खरीद रहे हैं तो उसके लिए खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में व्यापार में पैसा आता जाता रहता है। लक्ष्मी माँ चंचल होती है, तो बिजनेस के लिए हमें खड़ी हुई लक्ष्मी माता का फ़ोटो लेना चाहिए। और अगर आप घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना करते हैं तो बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर ही हमेशा खरीदें। चलो, आपने ये भी कर लिया, मगर कुछ चीज़ें और आप गौर नहीं करते हो, जैसा कि लक्ष्मी माँ आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे हाथ से उनके धन बरस रहा है, उनके हाथ में कलश है। कई बार जाने अनजाने हम ऐसी तस्वीर ले आते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी का हाथ खाली होता है। हमें अपने घर में भंडार भरने हैं, लक्ष्मी का आगमन कराना है, पैसा चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, तो फिर हमें इस बात का गौर करना पड़ेगा फ़ोटो लेते समय कि जो माँ लक्ष्मी हम अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं, जिनका पूजन करने जा रहे हैं, कहीं उनका हाथ खाली तो नहीं है। भरे हाथों से लक्ष्मी माँ को लाइए और अपना जीवन सुख समृद्धि में पूर्ण बनाइए। दूसरा उपाय दोस्तों, जब आप माँ लक्ष्मी के लिए दीपक जलाएं तो चाहे छोटे दिए में ही सही शुद्ध गाय का देसी घी का दिया जलाएं। उसमें आपको बाती नहीं लगानी है। जो रुई की हम बाती लगाते हैं वो बाती आपको नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, जो लाल कलर का मौली धागा होता है वो आपको उस दीपक में लगाना है, रुई की बाती की जगह। ये क्यों करना है? क्योंकि रेड कलर माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, और जब हम गाय के घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश करिएगा कि आप शुद्ध घी का दिया माँ के आगे लगाएं, ठीक है। तीसरा उपाय, आपको ये प्रयास करना है कि लक्ष्मी पूजन वाले दिन जब आप पूजा कर लेते हैं तो जो एक बड़ा दिया आप माता के सामने प्रज्वलित करते हैं वो दिया सारी रात जलता रहे, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। उसके अलावा दोस्तों, आप जो पूजा में 11 कौड़ी, पीली कौड़ी रखते हैं, गोमती चक्र रखते हैं, उसमें आप हल्दी जरूर लगाइए, ठीक है। उसमें हल्दी का छिड़काव करना है और पूजा करने के दूसरे दिन उस गोमती चक्र को और 11 पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रखना है। और माँ लक्ष्मी को जो आप उस दिन धनिया अर्पित करते हैं, उस धनिये को भी एक लाल कपड़े में या हरे कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रखिए। किंतु धनतेरस के दिन जो आपने माँ लक्ष्मी को धनिया जो भोग लगाया था, जो उनको अर्पित किया था, उसको नरक चतुर्दशी वाले दिन गमले में मिट्टी में डाल दीजिए। जैसे जैसे वो धनिया अंकुरित होगा, आपके जीवन में आपका ग्रोथ, आपका विकास होगा। दोस्तों, और भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जब हम दीपदान करते हैं, यानी कि दिए जलाते हैं, तब हमारे घर के हर कोने में दीप रखना है। घर के सिर्फ बाहर ही दिए नहीं जलाना है, बाहर ही रोशनी नहीं करना है। चूँकि माँ लक्ष्मी का हम आगमन घर में करवाते हैं तो घर के हर कोने में आपको दिया रखना है, कोई कोना अंधेरे में नहीं रखना है। इसके अलावा कुछ दीप आपको उस दिन दान जरूर करना है। अमावस्या है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आप अगर आपके घर के आसपास गौशाला है वहाँ एक दीप प्रज्वलित करिए, पीपल पेड़ के नीचे एक दीप प्रज्वलित कीजिए।
मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कीजिए, चौराहे पे एक दिया रखिए, आसपास जहाँ आपको लगता है कि वो अंधेरी सी जगह है, एक दिया ज़रूर आप प्रज्वलित करके आ जाइए। आप अगर दूसरों की ज़िंदगी में या दूसरी जगह जब आप रोशनी करते हैं ना, तो उजाला आप तक भी आता है। तो दीपदान अवश्य करिए दिवाली के दिन, और घर के बाहर के अलावा घर के अंदर भी दिए जलाइए। सबसे पहले तो मन का दिया जलाना है, मन की मैल साफ करना है, आपस में रिश्तों में प्रेम पूर्वक रहना है, एक दूसरे से खुशियाँ बांटना है, खुश रहना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।